अगर इसने ऑर्डर रिवोक नहीं किया है 5-4 दिन के अंदर तो सारा बड़गाम सड़कों पे आएगा और बड़गाम बंद हो जाएगा। मैं उमर साहब को आपकी मदद में कहना चाहता हूँ, उमर साहब जो आपने मैनिफेस्टो दिया था बड़गाम के लोगों को उस वक्त जिसमें आपने इलेक्शन की जीत हासिल की थी, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बड़गाम उपचुनावों में मिली हार के बाद जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को बिजली से जुड़ी नई समस्याओं के कारण जनता का गुस्सा अब झेलना पड़ रहा है। इस हार का मुख्य कारण स्मार्ट मीटर की स्थापना में देरी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने में असफल नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो वादा है। अब उमर सरकार एक और विवादित प्रस्ताव के कारण आलोचना के केंद्र में आ गई है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KPDCL ने जम्मू कश्मीर के संयुक्त विद्युत नियामक आयोग यानी कि JERC से अनुमति मांगी है कि शिखर समय यानी कि पीक आवर्स के दौरान बिजली के आधार टैरिफ पर 20% ज्यादा शुल्क लगाया जाए, जिससे लोगों में गुस्सा और ज्यादा पनप गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक बिजली की खपत पर 20% ज्यादा शुल्क लगेगा। ये समय विशेष रूप से सर्दियों में सबसे ठंडा होता है, जब बिजली की खपत अपने चरम पर होती है, यानी कि ज्यादा होती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो आम घरों के बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है। बिजली विभाग मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नियंत्रण में है और इस प्रस्ताव ने जनता के बीच गुस्से की लहर को और ज्यादा उग्र कर दिया है। जनता इस प्रस्ताव से बेहद नाराज है। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अब्दुल समद ने ये सवाल किया कि सरकार शिखर समय के दौरान यानी कि पीक आवर्स के दौरान 20% अतिरिक्त शुल्क लगाने की कैसे सोच सकती है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में सुबह और शाम सबसे ठंडी होती है और अगर उस समय लोगों को सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, इसके बजाय सरकार राहत देने की बजाय जनता के लिए कठोर फैसले ले रही है, जो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी को बढ़ा रहा है। राजनीतिक नेताओं ने भी इस प्रस्ताव की आलोचना शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने इसे जनता के साथ एक गंभीर अन्याय करार दिया है। उनके अनुसार लोग पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और सरकार का ये प्रस्ताव उनके लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। PDP के विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि कश्मीर में बिजली कोई लग्जरी नहीं है बल्कि जीवन दायिनी है। उन्होंने कहा कि जब परिवार पहले से ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तब गरीब और मध्यम वर्ग पर ये टैरिफ बढ़ाना क्रूर और विनाशकारी कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे डिसीजंस जो मानव पीड़ा को नज़रअंदाज करते हैं, न्यायपूर्ण प्रशासन में कहीं नहीं हो सकते। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के महासचिव मौलवी इमरान अंसारी ने भी इस प्रस्ताव की आलोचना की और कहा कि ये सवाल उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण बिजली क्षेत्र से जुड़े निर्णय कौन बना रहा है और किस आधार पर उन्हें मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ समय पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। इसके बजाय अब लोगों को सबसे ठंडी सुबह और शाम में 20% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बढ़ते क्रिटिसिज्म के बीच वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और विधायक तनवीर सादिक, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी हैं, उन्होंने नुकसान को कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता पर किसी भी अनुचित या समय से बाहर के बिजली शुल्क को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने साफ किया कि सर्दियों में बिजली जीवन का हिस्सा है, कोई लग्जरी नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही इस तरह के प्रस्तावों के खिलाफ साफ रुख अपना चुकी है। बिजली से जुड़ी समस्याएं बड़गाम उपचुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार का मुख्य कारण रही। ये इलाका पार्टी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था और 1977 के बाद से एक भी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चुनाव नहीं हारी थी। KPDCL द्वारा शिखर समय यानी कि पीक आवर्स में 20% अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव सामने आने के बाद कश्मीर में राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव फैज़ अहमद बख्शी ने कहा कि उन्होंने JERC की सार्वजनिक सुनवाई में इस प्रस्ताव का विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि KPDCL ने शिखर समय में बिजली की खपत पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है और हमने इस प्रस्ताव का विरोध शुरू कर दिया है। KPDCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये प्रस्ताव केंद्रीय सरकार की अधिसूचना के अनुसार है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को बिजली के शुल्क बढ़ाने से पहले वास्तविक स्थिति का आंकलन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सर्दियों में बिजली की खपत जीवन और मृत्यु का सवाल है। भले ही संपन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस बदलाव का ज्यादा असर ना महसूस करें, लेकिन आम कश्मीरी के लिए सर्दियों में बिजली होना जीवन के लिए बेहद जरूरी है।
वहीं इस प्रस्ताव ने जनता में गुस्सा पैदा कर दिया है। लोगों का मानना है कि सर्दियों में पीक आवर्स के दौरान बिजली पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगाना बिल्कुल अनुचित और बहुत ज्यादा क्रूर है। जब जनता पहले से ही आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही है, ऐसे समय में टैरिफ बढ़ाना उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी इससे जुड़ी हुई है और विपक्ष का कहना है कि सरकार को जनता की परेशानियों और कठिनाइयों पर ध्यान देना चाहिए। समाज और प्रशासन दोनों इस मुद्दे पर संतुलित और संवेदनशील निर्णय लेने की दोनों को जरूरत है। बिजली केवल सुविधा नहीं बल्कि लोगों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और खासकर तब जब जम्मू कश्मीर में चिल्लाई कलान लगने वाला है। सर्दियों में जब तापमान शून्य से बेहद नीचे पहुंच जाता है तब बिजली की खपत बढ़ जाती है। इस समय लोग हीटर, बिजली के उपकरण और अन्य जरूरी उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ऐसे में टैरिफ बढ़ाना लोगों के जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। समस्या की जड़ ये है कि KPDCL का प्रस्ताव केंद्रीय अधिसूचना के आधार पर आया है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों और जनता की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा नहीं हुआ है, जिससे जनता का विश्वास सरकार से और ज्यादा कम हो गया है। जनता सड़कों पर आकर विरोध कर रही है। ये सभी मुद्दे मिलकर जनता में असंतोष और विरोध की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। वहीं सरकार और प्रशासन का दावा है कि इस प्रस्ताव के कारण छात्रों, बुजुर्गों और गरीबों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और कोई भी अनुचित शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जनता और विपक्षी दल इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं और मांग कर रहे हैं कि इसे वापस लिया जाए या कम से कम इसे लागू करने से पहले व्यापक चर्चा और समीक्षा की जाए। इस पूरे विवाद ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के मुद्दे कितने संवेदनशील हैं। जनता के लिए बिजली केवल सुविधा नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। अब देखना होगा कि इसका क्या नतीजा निकल कर आता है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, लेकिन जनता का आक्रोश लगातार बरकरार है। उमर साहब ने एक आर्डर निकाला कि हम 20% और इजाफा करेंगे बिजली में, उनको चढ़ाएंगे। हम उसके खिलाफ कंडम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप कब तक चलेगी? कश्मीरी अब ये डिक्टेटरशिप मानने के लिए तैयार है। हर कोई कश्मीरी तैयार है कि सड़क पे आने के लिए। अगर इसने आर्डर रिवोक नहीं किया है 5-4 दिन के अंदर तो सारा बड़गाम सड़कों पे आएगा और बड़गाम बंद हो जाएगा। मैं उमर साहब को आपकी मदद में कहना चाहता हूँ, उमर साहब जो आपने मैनिफेस्टो दिया था बड़गाम के लोगों को उस वक्त, जिसमें आपने इलेक्शन की जीत हासिल की थी, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट न होने के बावजूद फिर आप इस वक्त फिर भी लोगों के ऊपर एक जुल्म कर रहा है कि कभी आप बोल रहे कि मीटर लगना चाहिए, कभी आप बोल रहे कि नहीं आप 20% का इजाफा हमें बिजली में करना चाहिए 20%, फिर हमें आप यहाँ एक्स्ट्रा मांगते हैं कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से लाएंगे। इस वक्त कश्मीर की हालात, माली हालात खराब है। मेवा तो खत्म हो गया, जब रास्ता बंद हो गया तो मेवा खत्म हो गया, 50% मेवा खत्म हो गया रास्ते में। तो वो बागीचे वाले लोग जो मतलब यहाँ मेवा ग्लोवर्स है वो बेचारे भी सफर कर रहे हैं। आखिरकार ये पैसा कहाँ से निकलेगा, ये पैसा कहाँ से आएगा? मैं आपको आपकी मदद से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप इस चीज को कंडम करो, इस चीज को रिवोक, इस ऑर्डर को रिवोक करो 2 दिन के अंदर। अगर आपने 2 दिन के अंदर इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना टीम लेके और अपना पूरा इलाका लेके बड़गाम अड़े में धरने पे आएंगे। वो 4 दिन 5 दिन कब तक रहेगा वो धरना, हम धरने पे बैठेंगे अगर आपने इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया है। तो इस वक्त सरकार पूरे JNK में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, PDP का मिनिस्टर उनका है, PDD का मिनिस्टर उनका है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, R&B, PHE हर एक का मिनिस्टर उनका है। ये तो मरकज के हाथ में नहीं है ये चीजें, कुछ चीजें स्टेट के हाथ में होता है, कुछ चीजें यूटी के हाथ में है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर सारी सरकार उनके पास है, जब उसने वो आज बोल रहा है कि जब तक मुझे LG कंसेंट नहीं देगा, क्या उस वक्त उसने कंसेंट ली जब उसने अपने आराम के लिए ट्रांसपोर्ट हासिल किया, जब उसने अपने आराम के लिए व्हीकल्स परचेज किए, उस वक्त कंसेंट ली? आज वो कंसेंट मांग रहा है LG से। ये सारा उसके हाथ में है। अगर वो 2 दिन के अंदर इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया जाएगा, सारे बड़गाम के लोग, भारतीय जनता पार्टी का पूरा यूनिट बड़गाम अड़े में आएगा धरना पे। जब मतलब 4 दिन 2 दिन लगेंगे इस ऑर्डर को हम रिवोक करके